टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एनीमियाज। एनीमियाज के अंदर सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन आपका जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है उसके अंदर आपको पैलेट डेवलप हो जाते हैं एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। एनीमिया की टाइप्स होती हैं, एक न्यूट्रिशनल एनीमियाज होते हैं, एक आपकी हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं या फिर आपके बोन मैरो के डिसऑर्डर्स की वजह से डेवलप हो जाते हैं। एनीमिया जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं इसमें आते हैं आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी आती है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होगा इसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और साथ जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं इसे हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हिमोलिटिक डिजीज़ के अंदर कब कब आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है? थैलेसीमिया के अंदर आपको एनीमिया हो जाता है, हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर, सिकल सेल डिजीज़ के अंदर, G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर या मलेरिया के अंदर भी आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है। थैलेसीमिया, हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, सिकल सेल डिजीज़, G6PD एंड मलेरिया। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? वॉन विली ब्रांड डिजीज़ के अंदर, हीमोफीलिया के अंदर और ITP के अंदर भी आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है, और बोन मैरो डिसऑर्डर्स में से एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास के अंदर। जब भी आपके पास पेशेंट आता है ना एनीमिया वाला तो उसको हिस्ट्री में प्रेजेंट करता है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग होगी। न्यूट्रिशनल एनीमियाज वाले हिस्ट्री क्या होती है एनीमिया की, या तो ब्रेस्ट फीडिंग बेबी होगा या फिर फार्मूला फीड ले रहा होगा या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फीड कम होगी या फिर इसको फीड के अंदर उसके डायल्यूशन की जा रही होगी या वेनिंग उसकी लेट स्टार्ट की गई होगी या फिर इसको रिकरेंट डायरिया हो रहा होगा और अनवैक्सीनेटेड होगा और हाइजीनिक मेजर भी सही नहीं होंगे। और जहाँ हमारे पास कजन मैरिजेस होती हैं, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम हम चेक करते हैं, फैमिली हिस्ट्री हम चेक करते हैं और सिमिलर डिजीज़ भी, हिस्ट्री ऑफ द सिमिलर डिजीज़ भी आ रही होती है, फैमिली हिस्ट्री भी आ रही होती है सिमिलर डिजीज़ की, ठीक है। G6PD डेफिशिएंसी के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको कोई ना कोई ड्रग्स की हिस्ट्री आ रही होती है, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहा होगा जो कि हिमोलिसिस कराती हैं और अल्टीमेटली आपको G6PD की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। मलेरिया के अंदर आपको हिस्ट्री में मॉस्किटो बाइट दिया होता है, कोई ना कोई रीसेंट ट्रैवल होता है, साथ उसको फीवर, राइगर्स और चिल्स भी होंगे। अब आते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर पेशेंट प्रेजेंट करता है एपिस्टेक्सिस के साथ, ब्लीडिंग गम्स के साथ, ब्रूजिंग के साथ, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही होती है जब उसके टीथ इरप्शन हो रहे होते हैं बच्चे के, या फिर उसको सर्कमसिजन करते हुए ब्लीडिंग हो रही थी, ठीक है। और ITP के अंदर क्या होता है कि उसको 1 से 2 हफ्ते से क्या होगा कि उसको वायरल इन्फेक्शन हुई थी 1 से 2 हफ्ते पहले और अब उसको ब्लीडिंग डेवलप हो गई, पेटिकी डेवलप हो गई उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर, लेकिन आपका वैसे बच्चा बिल्कुल एक्टिव था और हेल्दी था, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हुई 1 से 2 हफ्ते पहले, उसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर पेटिकी बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन वैसे बच्चा एक्टिव भी था और प्लेफुल भी था। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, आपको रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से या अगर आपने कोई ऐसी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ली हैं तो उसकी वजह से आपको एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। बच्चे को बार बार बुखार होगा, ठीक है, इन्फेक्शंस डेवलप हो जाएंगी क्योंकि आपके WBC काउंट कम हो गए हैं, उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है और उसको ब्लीडिंग की भी हिस्ट्री आएगी, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट भी कम हो जाते हैं और एनीमिया तो उसको होगा ही। ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है, आपको कोई ना कोई स्वेलिंग मिल रही होती है नेक के अंदर, ग्रॉइन के अंदर, एक्जिला के अंदर। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ना तो हमारे पास कोइलोनिकिया में मिलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी होगी, ठीक है। अगर तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की उसके साइन एंड सिम्पटम्स आएंगे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की जैसे उसका एडीमा डेवलप हो सकता है, और लिपिड्स की डेफिशिएंसी की जैसे थिन लेन, ठीक है, फ्लैट बटक्स हो जाते हैं, मंकी फेस हो जाते हैं एनीमिया वाले बच्चों के अंदर, ठीक है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की जैसे आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, गेट डिस्टर्बेंसेस, वॉकिंग डिफिकल्टी हो जाती है, रिफ्लेक्सेस आपके डिक्रीज हो जाते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। और साथ इसमें क्या होता है कि आपको जो ना विटामिन K की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर कोई हिपैटोस्प्लीनोमेगली नहीं होती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर भी आपको ना हिपैटोस्प्लीनोमेगली होती है ना लिम्फेडिनोपैथी होती है। हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती है, लेकिन आपको हिपैटोस्प्लीनोमेगली हो जाती है हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स के अंदर कौन कौन से आ रहे थे, आपका उसमें हीमोफीलिया आ रहा था, जो ये हिमोलिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें थैलेसीमिया आता है, G6PD की डेफिशिएंसी आती है, और साथ इसमें जो है वो आपका हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस आता है, और इसमें मलेरिया आ जाता है हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स के अंदर, और सिकल सेल डिजीज़ आती है। जो हीमोफीलिया होता है ना वो आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, ठीक है। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ITP आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और वॉन विली ब्रांड डिजीज़ आपकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर आती है। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर ना ही हिपैटोस्प्लीनोमेगली होती है ना ही लिम्फेडिनोपैथी होती है। ल्यूकीमियास लिम्फोमास के अंदर हिपैटोस्प्लीनोमेगली भी होती है, लिम्फेडिनोपैथी भी होती है। मलेरिया और G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर आपकी स्प्लीनोमेगली हो जाती है। हमने भी पढ़ा था कि मलेरिया के अंदर आपको इवन आपकी मैसिव स्प्लीनोमेगली भी हो जाती है मलेरिया के अंदर, अगर आपको क्रॉनिक मलेरिया होगा। जब बच्चा काउ मिल्क ले रहा होता है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जब वो गोट मिल्क ले रहा होता है तो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है क्योंकि गोट मिल्क के अंदर आपकी फॉलिक एसिड कम होता है। इन्वेस्टिगेशन जब हम कराते हैं तो हम CBC कराएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल कराएंगे इन्फेक्शंस को चेक करने के लिए। सीरम फेरेटिन के लेवल आपके लो होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है आयरन डेफिशिएंसी के अंदर। पेरिफेरल ब्लड फिल्म कराएंगे, ठीक है, जिसमें हमें जो सेल की टाइप्स पता चल जाएंगी, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के लेवल कराते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए ना हम क्या कराते हैं, PT टाइम कराते हैं, APTT कराते हैं हमारे पास, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम कराते हैं और फैक्टर के लेवल कराते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल जो आपका PT होता है ना, आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो आपका 11 से 15 सेकंड होता है, जो APTT होता है वो 30 से 40 सेकंड्स का होता है नॉर्मल, और ब्लीडिंग टाइम आपका नॉर्मल जो होता है ना वो आपका 4 से 11 मिनट तक होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हम हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं हम थैलेसीमिया के अंदर और सिकल सेल एनीमिया के अंदर। हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे कि हीमोग्लोबिन की टाइप मतलब वो कैसी है, उसकी चेन्स कैसी हैं, सब सही सिंथेसाइज हुई हैं नहीं है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स हैं या डिफरेंट है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी हम चेक करते हैं हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर।
क्योंकि आपके ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल हो जाते हैं हेरिटेज स्फेरोसाइटोसिस के अंदर पेशेंट के आरबीसीज। G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर हम G6PD के लेवल कराते हैं और मलेरियल पैरासाइट स्लाइड हम कराते हैं मलेरिया के अंदर। इसके थिन फिल्म आती है और थिक फिल्म आती है। आईटीपी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में मिलता है, साथ आपका ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है जब आपको आईटीपी डेवलप होता है। न्यूट्रिशनल एनीमियाज के ट्रीटमेंट में हम डाइट्स अच्छी रखेंगे, विनिंग स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, और उसको डीवर्मिंग करेंगे कि उसको जो है ना अगर कोई भी वर्म्स की इन्फेक्शन नहीं हुई होगी तो उसके लिए हम उसको एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स दे देंगे, ठीक है। ऑरल आयरन देंगे, आईवी आयरन भी दे सकते हैं, फॉलिक एसिड दे सकते हैं, विटामिन B12 भी दे सकते हैं। थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आयरन कंटेनिंग फूड, ठीक है, जैसे कि थैलेसीमिया के अंदर जो आयरन कंटेनिंग फूड होते हैं वो आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। ब्लैक टी देते हैं खाने के बाद, उसे कहते हैं कि ब्लैक टी ले। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर, चिलेशन हम करते हैं, स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं HLA मैच करके। उसके बाद आते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, ट्रॉमा को अवॉइड करना होता है आपने, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के अंदर, फैक्टर रिप्लेसमेंट कर देंगे हीमोफीलिया के अंदर, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं वॉन विली ब्रांड डिजीज के अंदर। उसके बाद अगर आपको आईटीपी डेवलप होता है तो आपने ये बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग होती है जो आईटीपी होती है, ठीक है। स्प्लीनेक्टमी भी हम कर सकते हैं और स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग जो आपके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ना वो हम ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग जो आपके पिक्चर होती है उसके WBC काउंट हमें जो है वो कम मिल रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर प्लेटलेट काउंट भी आपको कम मिल रहा होता है हमें, ठीक है। और जो है वो हमें हीमोग्लोबिन के लेवल भी कम मिल रहे होते हैं, ठीक है। और साथ इसमें आ जाएगा हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हम देते हैं प्लास्टिक एनीमिया के अंदर, ज़्यादा ही ऑटो इम्यून होता है। और लीकीमिया और लिम्फोमास के लिए हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं और कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी हम करते हैं।